Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is for all the students who have moved to class 12 एंड ये जो न्यू बैच है 2026 टू 2027 का, इसमें आपके काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं. आई टेल यू व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड इन द मैथ सिलेबस एंड किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्पेशली उनके लिए जो सीरियस हैं इसको लेके कि मेरे को बोर्ड्स में अच्छा करना है. देन यू मे आइदर प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई और नीट, और यू मे गिव CUET एग्ज़ाम. तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. आई टेल यू किस तरीके से आपको पढ़ना है. ओके, सो इन 10th आई स्कोर्ड 96 आउट ऑफ 100. ठीक है, वेल एंड गुड. 11th में अचानक से मेरे 74 आ गए. सो 11th में बच्चे काफ़ी नॉन सीरियस हो जाते हैं आफ्टर गिविंग दिस 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम. सबको लगता है कि चलो इन्जॉय करते हैं 11th में. तो मैंने उतना नहीं पढ़ा था, इस वजह से 74 आए. बाकी टफ भी है 11th क्लास. एंड देन 12th में आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100. सो इसके लिए भी आई फेस सम प्रॉब्लम्स इन 12th, स्पेशली कुछ चैप्टर्स में जो मुझे नहीं आ पा रहे थे. एंड द रीज़न वॉज माई वीक कॉन्सेप्ट ऑफ 11th क्लास. कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि 11th में मैंने पढ़े नहीं थे और फिर मुझे वो 12th में नहीं समझ में आए. सो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पहले से करने हैं. कुछ 11th के बहुत कम चैप्टर्स हैं, विद इन 1 मंथ आराम से आप कंप्लीट कर लोगे और फिर आपको 12th का सब कुछ ईजिली आ जाएगा. ठीक है. एंड देन आई डिड माई मैथ्स ऑनर्स. यहाँ पर भी मेरी 8 CGPA रही है और उतना कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता, बट हाँ ठीक है, डिसेंट. मतलब 1 मंथ पहले ही पढ़ती थी मैं एग्ज़ाम के लिए. स्टार्ट टुडे और रिग्रेट लेटर. ठीक है. नाउ देर आर सम टॉपिक्स ऑफ क्लास 11 दैट यू हैव टू डू. द फर्स्ट बीइंग ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपका 11th का चैप्टर है, स्पेशली द फॉर्मूलाज, जैसे कि 1 + cos 2a इज इक्वल टू 2 cos square a, 1 - cos 2a, देन tan 2a. ये सारे फॉर्मूलाज आप एक बार देख लो. ठीक है, 11th क्लास का जो चैप्टर है ये वाला, इसके सारे फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लो. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑल्सो इन डिफरेंशिएशन. सो बेटर है कि आप 11th क्लास के ये चैप्टर अच्छे से कर लो, बाकी तो आराम से हो जाएगा. रिलेशंस फंक्शंस बहुत ईजी है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स बना रखे हैं बहुत सारे चैप्टर्स के, आप मेरे चैनल पे देख लो. देन इज़ फॉर्मूला नोटबुक. फॉर्मूला नोटबुक इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी सारे फॉर्मूलाज है. डिफरेंशिएशन के आप देख लोगे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. एंड नॉट ओनली फॉर्मूलाज, यू विल ऑल्सो हैव टू कवर द टाइप्स. जैसे टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया. इस टाइप का क्वेश्चन में हमें ऐसे मेथड ये लगाना है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी आप पढ़ोगे, लाइक मार्टिन्स रूल पढ़ोगे. डिफरेंशिएशन में भी आपके अलग अलग टाइप्स होंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं. देन इंटीग्रेशन, उसमें तो बहुत सारे टाइप्स हैं. ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी फॉर्मूला नोटबुक में नोट करनी है, ताकि जब भी आपको कोई क्वेश्चन ना आए, यू कैन जस्ट गेट बैक टू योर फॉर्मूला नोटबुक एंड हैव अ लुक कि कहाँ गलती हो रही है. ठीक है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस बार के पेपर में जो 2026 का बोर्ड एग्जाम का पेपर आया था, इफ़ यू लुक एट इट, स्टूडेंट्स वो परप्लेक्स्ड अबाउट द क्वेश्चंस. वो सोच रहे थे कि सिलेबस से बाहर आ गया, बहुत हाई लेवल आ गया. बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. अगर आपने वो अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं करे हैं तो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगे. अब बोल रहे कि अरे ये तो सिलेबस से बाहर आ गया, दीदी आपने जो पढ़ाई ये नहीं आया. तो वो बच्चे बोल रहे थे जिन्होंने पहले से पढ़ा नहीं है और उसके बाद जो इनके बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है. ठीक है, सो छोटी सी छोटी चीज़, बच्चे तो मतलब मैंने देखा है रिलेशंस फंक्शंस में वो रेंज वगैरह नहीं पढ़ते, डोमेन वगैरह, उनको डेफिनेशंस नहीं पता, उनको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है. तो किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये बताओ. देन लास्ट इज चैप्टर वाइज PYQs. आफ्टर यू कंप्लीट अ चैप्टर, मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल ITF का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद योर नेक्स्ट स्टेप इज टू डू द PYQs, या फिर आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के. ठीक है, बाकी मैं फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी मैंने बना रखे हैं और बाकी कुछ जो चैप्टर्स पेंडिंग है वो भी बनाऊंगी, तो आप लेक्चर्स भी देख सकते हो. बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द सिलेबस, आई जस्ट टेल यू द बुक्स दैट यू हैव टू रेफर. बुक्स में 2 बुक्स आएंगी, एक S चंद की तो बुक आ गई, और बाकी आप एक PYQ की कोई भी बुक ले लो. ठीक है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड होते हैं. सो ये दोनों आप बुक ले सकते हो. S चंद की बुक इज़ आई थिंक मोर देन इनफ. कोई और गाइड ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड अगर आपको लाइक बुक से समझ नहीं आया, नोट्स वगैरह चाहिए, तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी बना रही हूँ. अराउंड 10 अप्रैल तक ये बन जाएंगे एंड आई विल बी पेस्टिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पेस्ट कर दूँगी. ठीक है. देन आई विल ऑल्सो कम अप विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन. 1 शॉट रहेंगी, बाकी 1 शॉट YT लेक्चर्स यानी चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिक टू सॉल्व मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चंस. देन ये इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, कई बच्चों को आता नहीं है किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। सो ये सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। एंड इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक अ वीडियो लेक्चर ऑन एनी पर्टिकुलर चैप्टर, किसी में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, बस आप कमेंट करो, चैप्टर मैं अपलोड कर दूंगी। बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन रहेगा और आपको लगेगा ही नहीं है 12th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हो। रही बात मेरी हैंड रिटन नोट्स की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और लाइक अभी नहीं 10 अप्रैल तक डालूंगी। एंड देन यू कैन जस्ट चेक इट आउट, वेबसाइट में देखना क्या है, इसमें सैम्पल्स देख लेना आप। अगर आपको नोट्स पसंद आएंगे तभी परचेज़ करना, बहुत मिनिमल प्राइस रखूँगी। एंड उसमें ये होगा, नोट्स होंगे पहले तो आपके, फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs हो जाएंगे, ठीक है। फिर चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट एंड सो ऑन। फुल सिलेबस कवर्ड होगा उसमें। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू मस्ट डू। सबसे पहले आप कर लेना ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन यू शुड डू डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इट विल हेल्प यू इन इंटीग्रेशन, मैक्सिमम मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी वगैरह क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके कवर्ड हो जाएंगे अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लो, ठीक है। इसी से आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, इंटीग्रेशन हो गए, मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो ये 2 चीज़ें अच्छे से कर लेना। सो इसके जितने भी फॉर्मूलाज है प्लीज़ लर्न इट बाय हार्ट। फॉर्मूला नोटबुक में नोट कर लो, अच्छे से कर लो इसको, जितने भी आपके ITF के फॉर्मूलाज हैं। मेक श्योर टू लर्न द डोमेन रेंज ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ठीक है। सो आपका 80 मार्क्स का थ्योरी आएगा, मेरे टाइम तो 100 मार्क्स का था। एंड आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा 20 मार्क्स का। प्रोजेक्ट की चिंता मत करना, आपने 10th में ऑलरेडी कर रखा है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना प्रोजेक्ट में। सो थ्योरी में आप देख सकते हो, कैलकुलस हमारा 35 मार्क्स का है ना। प्रीवियसली यू गॉट अ चॉइस बिटवीन सेक्शन B and C. Any one could be attempted by the students, but now they have eliminated this. अब सारा कंपलसरी होगा, सारा आपको अटेम्प्ट करना है। हाँ, चॉइसेस आएंगी, वो आएंगी क्वेश्चन 1 के A और B पार्ट में, ऐसे ऐसे तरीके से इंटरनल चॉइसेस होंगी। ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन वाइज, तो एक तरीके से आपको पूरा ही पढ़ना है। अब एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी आपको इस साइट में भी मिल जाएगा, जो ISC की साइट होती है। यहाँ देखो, रिलेशंस, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें मैंने इसका लेक्चर बना रखा है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। फिर आपका ये हो गया ITF, इसी की मैं बात कर रही थी। इसमें जितने भी ये सारी चीज़ें ना, प्लीज़ अच्छे से कर लो, ये सारी प्रॉपर्टीज़ काम आती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इसके PYQs बहुत आते हैं। दिस ऑल्सो, ये कैसे भूल गए आप। देन मैट्रिसेस, यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन 10th क्लास, बहुत ईजी है। डिटर्मिनेंट भी बहुत ईजी है। सी मार्टिन्स रूल की इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एट द एंड कराऊंगी, अभी ज़रूरत नहीं है, बस आप पहले अपना सिलेबस कवर करो। देन डिफरेंशिएशन काफ़ी वास्ट है, और डिफरेंशिएशन में ही आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चाहे आपको, अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लिया ना, आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उस पर बेस्ड है। देन आपका इवन इंटीग्रेशन, इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा। 11th में नहीं भी पढ़ा है तब भी आप अभी करोगे, आ जाएगा। सो ये सारे टाइप्स होते हैं। इंटीग्रेशन में भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाएगा। ये सारे टाइप्स हैं जो आपको कवर करने हैं, उसको अलग से नोटबुक में लिख देना, टाइप 1 हाउ टू सॉल्व दिस, इस तरीके से। सो मैंने ये करा था और इसी वजह से मेरे 100 आए। ऐसे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ये पहले सेक्शन B के अंडर आता था, पर अब ये कंपलसरी हो गया है, ठीक है। देन डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, ये वाला भी सेक्शन B में आता था। एंड ये देखो लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें फिजिबल, इनफिजिबल, ये आप लास्ट में करना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम में जैसे हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे आप क्वेश्चंस करते रहोगे आपको आइडिया आ जाएगा कौन से क्वेश्चंस आपके आते हैं। बट प्लीज़ प्रैक्टिस द PYQs आफ्टर यू कंप्लीट अ चैप्टर। नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट वर्क, इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। एंड हियर आपको जो प्रोजेक्ट है वो बनाना है, एंड डोंट वेस्ट टाइम इन इट। मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपका रहेगा। इफ़ यू वॉन्ट एनी चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू कॉमेंट, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। एंड बाकी एक और चीज़ मेरे को अनाउंस करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी जो कोर्स है वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको पता नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज भी मैं पढ़ाती हूँ, एंड मेरी सिस्टर भी मेरे साथ पढ़ाती है। सो हमने ये इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स में कंप्लीट सिलेबस है आपका। चाहे डायरेक्टेड राइटिंग हो गई, डायरेक्टेड राइटिंग में भी आपके स्कूल्स में नहीं कराते हैं कि किस तरीके से टेस्टिमोनियल लिखे, किस तरीके से प्रपोजल राइटिंग, रिपोर्ट्स कैसे लिखें। देन यू हैव फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, फुल सिलेबस आपका कवर्ड है, इवन ग्रामर वगैरह सब कुछ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. सो everything is already covered in my course. If you want to buy it, the link is in the description box. So thank you for watching this video and bye.